नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भक्तकाल से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है। तो तुलसीदास जी का जो समय है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। आपका ए ऑप्शन सही है। तुलसी की माता का नाम क्या था? कौशल्या देवी, हुलसी, विद्यावती, रत्नावली। तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, तो आपका बी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक स्थानों पर माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर ग्राम को माना है, जो सी ऑप्शन आपका सही है। अस्थि चर्मम मैं देहमम तामई ऐसी प्रीत, यह कथन किसका है? तो जब तुलसीदास जी को बिना बताए उनकी पत्नी मायके चली जाती हैं, तो वह जब आधी रात को अपने ससुराल पहुंचते हैं, तब उनकी पत्नी रत्नावली उनसे कहती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, शेष सनातन। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 22, 8। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो बी ऑप्शन आपका सही है, 12। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? जो 4 कवियों का नाम दिया गया है, इनमें से 3 कवियों का तो कौन थे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी तुलसीदास जी के समकालीन थे। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। तो जो 12वें रामायण है, इसकी रचना रहीम जी के कहने पर, आग्रह करने पर तुलसीदास जी ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम, सूरदास, नंददास, केशव। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो तुलसी की गीतावली है, वह सूरदास जी की रचना से प्रभावित है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? ऐसी किंवदंती है कि एक बार तुलसीदास जी को बाहु पीड़ा होने लगी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। रामचंद्रिका, तो यह केशवदास जी की रचना है। रामचंद्रिका जो एक राम ग्रंथ है, राम कथा पर आधारित। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? शक्तिशील, सौंदर्य, उपयुक्त सभी। तो रामचरितमानस के राम में उपयुक्त सभी गुण विद्यमान है। आपका डी ऑप्शन सही है। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई? भास्कर रामायण, यहाँ पर आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो बी ऑप्शन सही है, तेलुगु में लिखा गया है। लेकिन आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि भास्कर रामायण के रचनाकार कौन है। मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, बेड़ाबाई देशपांडे। कौन है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, एकनाथ। पौरुषीय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। प्राणचंद चौहान, सेनापत, नरहरि वापट,
माधवदास चारण। तो पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नरहरि वापट जी की यह रचना है। जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था, उसे सबके लिए किसने खोल दिया। रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, तुलसीदास। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसका आंसर आप सब दीजिएगा। तो जो सबके लिए खोल दिया वह रामानंद जी थे। बी ऑप्शन आपका सही है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। रामावत संप्रदाय, तो जो रामावत संप्रदाय है, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, रामानंद जी द्वारा। डी ऑप्शन सही है। राघवानंद किसके गुरु थे। तो राघवानंद रामानंद जी के गुरु थे। आपका ए ऑप्शन सही है। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। ये मत इनमें से किसका है। जो चार कवि का नाम दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी, कौन सा ऑप्शन सही होगा 58 का। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर एसएस टीचर एकेडमी सर्च करके उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति रहीम दास जी की है। आपका बी ऑप्शन सही है। तुलसी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। तो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका की रचना किए थे। तो आपका बी ऑप्शन सही है। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई। यहाँ पर ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत है। 4 वर्ष 7 माह होना चाहिए, यहाँ पर 2 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष 7 माह रहता तो यह ऑप्शन आपका सही होता। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो महाकाव्य के लिए तो 8 कांड अति आवश्यक होता है, किंतु रामचरितमानस में 7 कांड होते हुए भी इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया। तो आपका ए ऑप्शन सही है। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई। तो रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुई। तो आपका ए ऑप्शन सही है। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है। 5वां कांड कौन सा है। तो बालकांड, अयोध्या कांड, किस अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है। नारद मोह, चित्रकूट प्रसंग, अहिल्या उद्धार, रावण वध। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, चित्रकूट प्रसंग। बी ऑप्शन सही है, जिसमें राम कथा का मार्मिक प्रसंग है। लोकनायक वही हो सकता है जो स्वन्याय कर सके, यह कथन किसका है। तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक,
तो कौन सा ऑप्शन सही है छाछठ का, बताइए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। आपका बी ऑप्शन सही है। भक्त ज्ञान भक्त का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन किस कांड में है? बालकांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड, किस कांड में है बताइए। तो सी ऑप्शन आपका सही है, उत्तर कांड में है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए मेरे दोस्त। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। कौन सा ऑप्शन सही है? यह जो उक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। सी ऑप्शन सही है। दुलह राम सिय दुलही रे, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, दुल्हा राम सिंह दुलही रे। बी ऑप्शन सही है, गीतावली। बालत विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबय कोल काल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण। तो यह सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन यह पंक्ति किस काव्य की है? तो यह कवितावली की है। ए ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एसएस टीचर एकेडमी सर्च करके टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू अपडेट मिल सके। धन्यवाद।